जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आयोग के 100 टॉप क्वेश्चन करेंगे। इसमें सारे टॉपिक्स मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें, स्पेशली MPPSC प्री वाले स्टूडेंट, क्योंकि आयोग की पूरी एक यूनिट है सिलेबस में, यूनिट 10, इसीलिए आयोग हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आयोग से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आने की संभावना होगी। क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम पैटर्न पर ही फॉलो है, तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। और चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रकृति है। इसका सही आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन देखिए आप। इसका सही आंसर होगा गैर संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभावी मंत्री निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी। 4 क्वेश्चन, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान लाने के लिए की? इसका सही आंसर है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। 5th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? इसका सही आंसर है भोपाल है। 6th क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति इसमें शामिल नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश की जाती है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होता है, बाकी प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल होता है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग को कार्यवाही करने का वैधिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। मातृत्व लाभ अधिनियम, दहेज प्रतिवेदन अधिनियम, मुस्लिम विवाह विखंडन अधिनियम के अंतर्गत, तो तीनों के अंतर्गत सभी। इसका आंसर सही है सभी। 9वां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होगा संख्या निर्धारित नहीं है। इसका सही आंसर होगा 2 महिला सदस्य अनिवार्य है, यह आंसर नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयोग सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा 3 सदस्य होते हैं। 11वां क्वेश्चन, संयुक्त लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? जैसे कि आप सभी जानते हैं किसको प्रस्तुत की जाएगी? इसका सही आंसर है राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, NGT के निर्माण के विरोध सर्वश्रेष्ठ न्यायालय में अपील कितनी अवधि में की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा 90 दिन में अपील की जा सकती है। 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्यान्न आयोग के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा जय किशोर सावाई। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना निम्न में से कौन सी है?
इसका सही आंसर होगा एकल सदस्यीय है। क्वेश्चन नंबर 15, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस सदन में प्रारंभ की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा सदन के किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अधिनियम कितने न्यायिक सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 20 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और लंदन दोनों में किया गया था? इसका सही आंसर है स्पेलगठन आयोग। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही आंसर होगा 60 वर्ष है। फ्रेंड, यह क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन और इसमें आंसर करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित डिटेल में पढ़ना है किसी भी टॉपिक से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाए जिसमें आयोग पूरे 16 आयोग डिटेल में पढ़ाए गए हैं, तो उन्हें पढ़ें। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। और अगर चलिए स्टार्ट कर, आयोग वाली प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप पूरा पढ़ के इसे फिर करें तो ये रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी। चलिए 21 क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग मुख्य सूचना आयोग को अपने पद की शपथ निम्न में से किसके द्वारा दिलवाई जाती है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। 22 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बालिकाओं के संबंध में प्रावधान वर्णित है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी में वर्णित है। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45। 23वां क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग में गैर न्यायिक सदस्यों में कम से कम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर होगा 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 20 नवंबर 1959 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय शाखा रीजनल बेंच नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बिलासपुर में नहीं है, बाकी भोपाल, जयपुर और भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य खाद्यान्न आयोग की स्थापना का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा निर्मित अधिनियम में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है उनके वर्तमान प्रभावी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मुख्तार अब्बास नकवी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में वित्तीय आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के चुनाव के संचालन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाग 9 में, भाग 9A में। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु तक के बालकों का संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष की आयु के बालकों का संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 148 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसका सही आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए किस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया? इसका सही आंसर होगा संथानम समिति द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्तावों के आधार पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा विधि आयोग। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस सूची के विषयों की जांच नहीं कर सकता? इसका सही आंसर होगा संघ सूची के विषयों पर जांच नहीं कर सकता। 39 क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर होगा सूचना का अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य सूचना आयोग मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आयोग के डिटेल में मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर आयोग वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भारत में अनुच्छेद 338 ख के अंतर्गत संवैधानिक आयोग के रूप में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन। 42 क्वेश्चन, सूरज भन निम्न में से किस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल निम्न में से कितना होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष का होता है। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है? इसका सही आंसर होगा हर्ष चौहान वर्तमान में अध्यक्ष है। 45 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा 2010 में हुआ। 46 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इंदौर में स्थित है। 46 क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम में भारतीय संसद द्वारा वर्तमान में कब संशोधन किया गया?
इसका सही आंसर है 2019 में संशोधन किया गया है सूचना आयोग का अधिकार में। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भावन लाल साहनी को नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसका सही आंसर होगा। 49 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्यान्न आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूर्ण हो। 50 क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित कहा जाता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। 51 क्वेश्चन, भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा 1988 में पारित किया गया। 52 क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। 53 क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सामान्यतः कोई भी सूचना कितनी अवधि में प्रदान की जानी चाहिए? इसका सही आंसर है 30 दिनों में प्रदान की जानी चाहिए सामान्य सूचना। 54 क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर होगा 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। 55 क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की दूसरी महिला मुख्य सूचना आयोग कौन हुई? इसका सही आंसर होगा सुषमा सिंह दूसरी महिला आयोग अध्यक्ष बनी थी। 56 क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 57 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है? इसका सही आंसर होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 3 सदस्य। अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा 3 सदस्य। 58 क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के सदस्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संरक्षित संबंधित प्रावधान वर्णित है? इसका सही आंसर होगा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। क्वेश्चन नंबर 58, संयुक्त राष्ट्र अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा भोला पासवान शास्त्री जी थे। 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, कारखाना अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ स्थापित है? इसका सही आंसर होगा कोलकाता में स्थापित है। 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सूचना आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता। 63 क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों द्वारा अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपा जाता है? त्यागपत्र किसे सौंपा जाता है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल को सौंपा जाता है। 64 क्वेश्चन, संवैधानिक स्तर के मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। इसका सही आंसर है एक पारदर्शनिक न्यायिक।
क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग किया गया? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 67 क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के व्यय किस निधि पर प्रभावित होते हैं? इसका सही आंसर होगा राज्य की संचय निधि पर प्रभावित होते हैं। 68 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1993 में प्राप्त हुआ था। 69 क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान वर्णित है? इसका सही आंसर होगा धारा 21 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्षेत्रीय शाखाएं कितने राज्यों में हैं? इसका सही आंसर होगा 12 राज्यों में है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 71 क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा के पदोन्नति के लिए वशिष्ठ के सिद्धांत के प्रारंभ श्रेणी किसे दिया गया है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया है। 72 क्वेश्चन, केंद्रीय शासित प्रदेश दमन दीप के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का निवारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सरकार द्वारा। 73 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में महिला स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी? इसका सही आंसर होगा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी? इसका सही आंसर होगा 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, हिम्मत कोठारी निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदन्नस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा 2014 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 76, नगरीय निकाय के चुनाव का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। 77 क्वेश्चन, सामान्यतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 78 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वित्त के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा सवाई सिंह जी थे। 79 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न में से कौन थी? इसका सही आंसर होगा प्रकाश चंद्रा थे कार्यकारी प्रथम। निम्नलिखित में से किस दिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी के द्वारा की जाएगी। 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग में अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग में 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। 82 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संस्था है जिससे सिविल न्यायालय के साथ साथ आपराधिक न्यायालय की भी शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग को प्राप्त है। 83 क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जैसे आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर है जयंती पटनायक जी थी। 84 क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है?
इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सरकार द्वारा वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। 85 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान न्यायिक अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा मनोहर ममतानी जी। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 87 क्वेश्चन, अनूप चंद्रा पांडे वर्तमान में भारत में किस रूप में पदन्नस्त है? इसका सही आंसर है भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन अध्यक्ष के रूप में। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कोई क्षेत्रीय शाखा नहीं है? इसका सही आंसर है कटक में नहीं है। 89 क्वेश्चन, भारत में नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण निम्न में से किस प्रकार का निर्णायक है? इसका सही आंसर है एकल सदस्यीय निर्णायक है। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश को अधिप्रमाणित करना। 91 क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई? तो जैसे आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 92 क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8 सदस्य है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का। 94 क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुख्य सूचना आयोग कौन थी? इसका सही आंसर होगा दीपा सिंधु जी थी। 95 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है 3 वर्ष होता है। 96 क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है राजीव कुमार जी है। 97 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन हुए? तो इसका सही आंसर होगा NV लोहानी जी हुए। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है 7 सदस्य होते हैं। 99 क्वेश्चन, 2019 के संशोधन के पश्चात केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयोग के वेतन का निर्धारण कब निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर है केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। 100वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्तर प्रदान करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को जाता है? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैंने 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आयोग को डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं। वैसे मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ें। और ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए गए हैं, आयोग से संबंधित इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो इनको पढ़ें, प्रैक्टिस करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।